हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਗਣਿਤ ਮੈਥਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ 11ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਐਂਡ ਏਰੀਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11.4 ਬਟ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। देखो ये तो है ने कन्वर्जन यूनिट्स कहने का मतलब तुसी याद करना ये वाला टेबल बहुत जरूरी है। जिवें 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर दे हुंदा हैगा तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू एदा स्क्वायर हो जाएगा वो ए आ जाएगा। 1 डेसीमीटर किन्ने सेंटीमीटर दे बराबर हुंदा है, 1 मीटर किन्ने डेसीमीटर दे, 1 मीटर किन्ने सेंटीमीटर दे, 1 डेकामीटर किन्ने मीटर दे, 1 ए हैगा हेक्टोमीटर वो किन्ने मीटर दे बराबर हैगा ते उत्ते वाला भी डी ए एम मैं दस दिंदी हां की हुंदा है, ए हुंदा है डेकामीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर किन्ने मीटर दे बराबर है। टेबल याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हुण इत्थे दिता होया है एक क्वेश्चन जिन्हों समझ के आपां अगे एग्जांपल्स ट्राई करने ने। इन्हां ने कहा है A rectangular garden is एने मीटर लॉन्ग ते एने मीटर ब्रॉड। अच्छा, एक रेक्टेंगुलर गार्डन हैगा, एनी लंबाई हैगी है ते एनी चौड़ाई हैगी है। A path of uniform width, एक पाथ ओदे आले दुआले बनाना है, ओदे बाहर रास्ता बनाना है। यूनिफॉर्म विड्थ है यानी 8 मीटर दी चौड़ाई है, किते भी देख लो 8 मीटर आएगा। Find the cost of graveling the path at NA per meter square। भी एदे ते जे ਆਪਾਂ कह सकते हैं पत्थर लवाना है तो ओदी रेट इन्ना हैगा भी कितना खर्चा आऊगा। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ है ABCD एक रेक्टेंगल हैगा ते ਜਿਹੜਾ शेडेड एरिया ਜਿਹੜਾ पिंक ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ है ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਾਥ हैगा, ਰਸਤਾ हैगा ਜਿਹਦੀ ਚੌੜਾਈ हैगी है 8 मीटर। ਇੰਨੀ ਗੱਲ पता है। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲੈਂਥ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 115 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ 8 ਜੋੜ ਦੋ ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਵੀ 8 ਜੋੜ ਦੋ, ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 52 ਹੈ। ए वाला भी 8 है, ए वाला भी 52 दे विच 2 बार 8 जोड़ दो, बाहर वाले रेक्टेंगल दा ब्रेड्थ भी आ जाएगा, लेंथ भी आ जाएगा। पर 2 बार लेंथ दे विच 8 जोड़ना है, 2 बार ब्रेड्थ दे विच 8 जोड़ना है। लेंथ ब्रेड्थ आ गई, उस तो बाद एरिया आ गया। हुण देखो बाहर वाले रेक्टेंगल दे विचों अंदर वाला जिहड़ा रेक्टेंगल है उसदा एरिया माइनस कर दोगे, पाथ दा एरिया आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर दी इन्नी कॉस्ट है, इन्ने मीटर स्क्वायर दी कितनी होएगी मल्टीप्लाई कर दांगे उस एरिया दे नाल। समझ के बस कीता कि अंदर वाले रेक्टेंगल दी डायमेंशनस दित्ती हुई सी, बाहर वाले दी कड्ढन दे लई आपां जिहड़ी लेंथ सी ओदे विच ए वाला हिस्सा ते ए वाला हिस्सा ऐड करता। उवें ही ब्रेड्थ कड्ढन दे लई ए तां दित्ता होया सी, ओदे विच ए वाला ते ए वाला ऐड करता, बाहर वाले दी ब्रेड्थ भी आ गई। उवें ही a path 7 meter wide runs alongside a square park of side 114 मीटर। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਥ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੁਆਇਰ ਪਾਰਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ 7 ਮੀਟਰ ਦਾ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਾਥ ਰਸਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਲਸੋ ਫਾਈਂਡ ਦ ਕਾਸਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਪਾਥ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ 114 ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਸਾਈਡ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ 7 ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ 7 यानी 2 बार मैं 7 ਨੂੰ माइनस कर दा है ना। 114 माइनस ए वाला 7 ते माइनस ए वाला 7, ए आ जाएगा जी 100। बाहर वाले दा एरिया कट लो स्क्वायर दा, साइड दा स्क्वायर, अंदर वाले दी साइड 100 हैगी है, ओदा स्क्वायर कट लो। ਵੱਡੇ ਵਿੱਚੋਂ छोटा माइनस कर दो, एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा ते कॉस्ट दित्ती हुई है भी पर 15 मीटर स्क्वायर दी एक कॉस्ट है। ध्यान दियो 15 मीटर स्क्वायर दी इन्नी कॉस्ट है। एक दी कितनी हो जाएगी, 15 नाल डिवाइड कर दोगे ते जिन्ने एदी की कॉस्ट आएगी उन्होंने मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज भी जब ट्राई करांगे तो तुहानू होर वधिया तरीके नाल इह गल्लां समझ आ जाणगियां। अगे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 हैगा, अ स्कूल ग्राउंड इज एने मीटर लॉन्ग ते एने मीटर वाइड 90 ते इत्थे 180।
an area of 90 by 90 meter is kept for morning assembly। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90/90 ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। In the remaining portion there is 5 meter wide path parallel to its width and parallel to its remaining length। ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੈਂਥ ਦੇ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿਡਥ ਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਫਿਗਰ ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 5 ਮੀਟਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। The remaining area is covered by grass। ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਘਾਹ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। Find the area covered by grass। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਗ੍ਰਾਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ। ਦੇਖੋ सब तो पहला बाहर वाला जेड़ा है वो सानू पता है 180 मल्टीप्लाइड बाय 90 ओदा एरिया आ जाएगा क्योंकि ये 180 है ए 90 है। ओदे विचों की घटाना है, ए वाला हिस्सा घटाना है, ए वाला हिस्सा घटाना है ते नाल दी नाल ए वाला भी घटाना है जेड़ा दस्सिया गया सी भी मॉर्निंग असेंबली लई छड्डिया गया 90 मल्टीप्लाइड बाय 90 दा ए 90 ते ए 90 ए वाला हिस्सा कढ लोगे एदा एरिया 90 मल्टीप्लाइड बाय 90 है ना, ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਏਰੀਆ ਆਫ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਪਾਥ ਦੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ 90 ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹ ਵਿਡਥ ਹੈ 5 ਕੱਢ ਲਿਆ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਪਾਥ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ 180 ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਇਹ ਵੀ 90 ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਡਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਦੋ ਵਾਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ 450 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੋਗੇ ਅਜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਇਆ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 5 ਬਾय 5 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ 25 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਇਆ 450, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸੀ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆਇਆ 450, ਦੋਨਾਂ ਦਾ 450 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਰਿਹਾ 25, ਯਾਨੀ 450 प्लस 450 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ 25 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਣ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਣ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 875 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਹੁਣ ਘਾਹ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕਵਰਡ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਮਾਈਨਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਨਾਲ ਕਵਰਡ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੁਆਇਰ ਵੀ ਬਣ ਲਿਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਮਾਈਨਸ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਾਰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟੂ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡਸ ਈਚ ਆਫ ਵਿਡਥ 6 ਮੀਟਰ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 6, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 6। ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਿਡਥ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਹੈ, ਇਹ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ 50 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 6 ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 75 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 6। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ 6/6 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦ ਏਰੀਆ ਆਫ ਦ ਰੋਡਸ। ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਡਸ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ 6/6 ਆ ਗਿਆ। फिर उन्होंने कहा 1 मीटर स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करने लई सड़क इन्ना रुपया लगता है, जो एरिया है उन्ना कंस्ट्रक्ट करने लई कितना लगूगा मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हुण एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो इकट्ठे ट्राई करते हैं। अ रेक्टेंगुलर पार्क इदा करके पार्क है 80 मीटर वाइड एंड 65 मीटर 80 मीटर लॉन्ग ते 65 मीटर वाइड। A path of 5 meter width is constructed outside the park। ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ 5 ਮੀਟਰ width ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ
एरिया कढना इस पार्क दा किन्ना है, 2 रैक्टेंगल बन जाएंगे। देखो यह जे क्वेश्चन दे विच बहुत जरूरी हुंदा है कि तुसी ये फिगर बना के टीचर नू दसो। ये हैगा जी 80 मीटर, इधरले पासे हैगा 65 मीटर। ए बाहर वाला हैगा, इनू नाम दे दिंदे अंदर वाले नू ए बी सी डी, बाहर वाला आ गया ई एफ जी एच। ते सानू पता है बाहर वाला कितना है 5, इधर भी 5। ठीक है, हुण सब तो पहला आपां एरिया कढ लैंदे आ रैक्टेंगुलर पार्क जिहड़ा अंदर वाला है। लेट नाम देना है क्योंकि असी नाम आप देता है ए बी सी डी बी अ, ये लिखना जरूरी है रेक्टेंगुलर पार्क। लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द पार्क 80 मीटर है, ब्रेड्थ ऑफ द पार्क 65 मीटर है, अंदर वाले पार्क दा एरिया ऑफ द पार्क ए बी सी डी दा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 80 मल्टीप्लाइड बाय 65 5200 मीटर स्क्वायर लिखना जरूरी है। ठीक है, हुण गल करदे हां बाहर वाले दी। लेंथ लेट E F G H be the outer park, ये बाहर वाला। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਕੱਢੀਏ ਲੈਂਥ ऑफ द आउटर पार्क ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਲੈਂਥ, ਇਹ ਇੰਨਾ 80 ਸੀ, ਇੰਨਾ 80 ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਲਾ 5 ਵੀ जोड़ दो ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ भी 80 + 5 + 5 ये आ गया 90 मीटर। उवे ही ब्रेड्थ ऑफ द आउटर पार्क 65 दे विच ऊपर वाला 5 ते थले वाला 5, 65 + 5 + 5 ये साडे कोल आ गया जी 75 मीटर, है ना। हुण आपां एरिया कढ लैंदे हां, एरिया ऑफ आउटर या रेक्टेंगल नाम दे दो क्योंकि पार्क नहीं है ना। रेक्टेंगल E F G H is equal to length multiplied by breadth 90 multiplied by 75 6750 यूनिट मीटर स्क्वायर। हुण आपां कढना है, लिखना जरूरी है एरिया ऑफ द पाथ, ओदे लिए आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क एक E F G H माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क ए बी सी डी जेड़ा अंदर वाला है, उत्ते वाले दा जेड़ा एरिया सी जेड़ा अंदर सी वो 5200 है, बाहर वाला है 6750, माइनस करोगे 1550 मीटर स्क्वायर। जे नहीं लिखोगे नंबर कट जाने, ये आ गया जी आंसर। आगे चलते हैं, अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है 110 मीटर लॉन्ग ते 72 मीटर ब्रॉड। A pathway of uniform width 8 मीटर has to be constructed around it, ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 8 मीटर ਦੀ सड़क बनानी है। सेम क्वेश्चन, ठीक है, कॉस्ट ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है 1 मीटर स्क्वायर ਦੀ ਹੈਗੀ है ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ सेम ਉਦਾਂ ਹੀ, ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 110 72, बाहर हैगा जी 8 मीटर, इधरले पासे भी 8 मीटर। हुण नाम दे दिंदे आ ए बी सी डी ई एफ जी एच। सब तो पहला लेट ए बी सी डी बी द इनर रेक्टेंगुलर, अंदर वाला रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, ए बी सी डी ले लिए। हुण लेंथ ऑफ ए बी सी डी पार्क, ਇਹਦਾ नाम ही ए बी सी डी लिखता 110 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ ए बी सी डी पार्क
72 मीटर। एरिया ऑफ ABCD पार्क, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ 110 मल्टीप्लाइड बाय 72, आंसर आ जाएगा 7920 मीटर स्क्वायर। लिखना जरूरी है। अंदर वाला एरिया आ गया। हुन गल करते हैं EFGH दी। लेट EFGH बी द आउटर रेक्टेंगुलर पार्क, बाहर वाला। लेंथ ऑफ EFGH पार्क वो की हो गई 110 प्लस 8 इधर ला ते 8 इधर ला 126 मीटर। ब्रेड्थ ऑफ EFGH पार्क वो कितना हो गया 72 प्लस उत्ते वाला 8 ते थले वाला 8, ये आ गया जी 88 मीटर। हुन एरिया, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 126 मल्टीप्लाइड बाय 88, ये आ गया साडे कोल 11088 मीटर स्क्वायर। एक एरिया एक एरिया। हुन करते हैं एरिया ऑफ पाथ। एरिया ऑफ आउटर पार्क EFGH माइनस एरिया ऑफ इनर पार्क ABCD, ये आ गया जी 11088 माइनस 7920 इज इक्वल टू 3168 मीटर स्क्वायर। हुन उन्होंने दसिया होया है, आ ध्यान जे तुसी दोगे भी 1 मीटर स्क्वायर दी कॉस्ट इन्नी हैगी है। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ पाथ ₹11.50। कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 3168 मीटर स्क्वायर ऑफ पाथ, ये आ गया 11.50 मल्टीप्लाइड बाय 3168। इन्हों मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा ₹36432 जब तुसी सॉल्व करोगे। आगे चलते हैं। तीजा क्वेश्चन, अ रूम एने मीटर लॉन्ग 12 ते एने मीटर ब्रॉड 8 is surrounded by a veranda which is 3 मीटर वाइड। ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਵਰਾਂਡਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ width ਹੈ ਉਹ 3 मीटर ਦਾ ਹੈਗਾ। all around it, find the cost of flooring the veranda with marble at NA per meter square। चलो इन्हू सॉल्व करते हैं। अंदर ABCD, बाहर कोई भी नाम तुसी दे सकते हो PQRS। ए है जी 8 मीटर ते 12 ते 8, अच्छा सॉरी ए 3 मीटर है। आ वाला इन्ना हैगा 8 ते ए वाला हैगा 12। ठीक है, ABCD नाम देता। अच्छा, लेट ABCD बी द की सी अंदर वाला रूम, बी द इनर रूम। लेंथ ऑफ रूम 12 यूनिट की हैगा, ध्यान नाल देखोगे वो हैगा मीटर। ब्रेड्थ ऑफ रूम 8 मीटर यही हैगा। एरिया ऑफ रूम ABCD is equal to length multiplied by breadth 12 multiplied by 8 96 मीटर स्क्वायर। गल करते हैं आउटर दी। लेट PQRS बी द आउटर रेक्टेंगल नाम दे दो जे कुछ और नहीं बन रहा। लेंथ ऑफ PQRS कितनी है, एदी लेंथ ए 12 है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ A3 ਤੇ A3 ऐड कर दो। जे ऐड कर दोगे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आंसर आ जाएगा जी 12 + 3 + 3 18 मीटर। ਉਵੇਂ ਹੀ ब्रेड्थ ਦੇ ਵਿੱਚ ब्रेड्थ ऑफ PQRS is equal to 8 ਦੇ ਵਿੱਚ A वाला 3 ਤੇ A वाला 3 ऐड कर दो, ये आ गया 14 मीटर।
area of PQRS, length multiplied by breadth 18 multiplied by 14 252 मीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਰਾਂਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਆਫ ਵਰਾਂਡਾ इज इक्वल टू एरिया ऑफ बाहर वाला रेक्टेंगल का नाम की सी PQRS माइनस एरिया ऑफ रूम ABCD 252 माइनस 96 जब आप माइनस करांगे इन्हों आंसर आ जाएगा 156 मीटर स्क्वायर। हुण उन्होंने वरांडा ते काम करना है ते 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट आ दी हुई है, इत्थे लिखते हैं cost of flooring 1 meter square of veranda DH आएगा, वो हैगा जी रुपीज साढ़े कोल 275 ते कॉस्ट ऑफ फ्लोरिंग इन्ना 156 मीटर स्क्वायर ऑफ वेरेंडा, ये आ गया 156 मल्टीप्लाइड बाय 275, ये आ गया 42900 रुपीस। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, इत्थे क्या गया अ शीट ऑफ पेपर मेजरिंग इन्ने ते इन्ने, ठीक है, लेंथ ते ब्रेड्थ दी हुई है एक शीट ऑफ पेपर दी, इदा करके 30 ये है 34 सेंटीमीटर। आगे के है अ स्ट्रिप ऑफ 4 सेंटीमीटर विड्थ इज कट फ्रॉम इट ऑल अराउंड, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ बाहर वाला 4 मीटर ਦੀ ਜਿਹੜੀ स्ट्रिप है वो कट ली। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट एंड आल्सो द एरिया ऑफ द कट आउट स्ट्रिप, यानी ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਏਰੀਆ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ੀਟ ਕੱਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੋ ਗਿਆ PQRS, बाहर नाम दे दो ABCD। सब तो पहला आपां की करते हैं बाहर वाले दा एरिया कट लेंगे, ये सीगा की शीट ऑफ पेपर, लेट ABCD बी द शीट ऑफ पेपर। ABCD हैगी है, लेंथ ऑफ ABCD is equal to 30 centimeter, breadth of ABCD is equal to 24 centimeter, area of sheet ABCD length multiplied by breadth 30 multiplied by 24, जब इन्हों मल्टीप्लाई करूंगी तो थोड़े कोल आंसर आ जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हुण अंदर वाले दी विड्थ देखते हैं, लेंथ देखते हैं, इत्थे लिखते हैं लेट PQRS बी द रिमेनिंग शीट, लेंथ ऑफ शीट PQRS। वो की करांगे, देखो लेंथ एदी जिहड़ी सी टोटल 30 सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए वाला 4 घटा दो ते ए वाला भी 4 घटाना पड़ेगा, 30 माइनस 4 ये आ गया 22 सेंटीमीटर। उवे ही ए पूरा जिन्ना सी ए सी 24, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ए वाला भी 4 ते ए वाला भी 4 घटाना पड़ेगा, breadth of sheet is equal to 24 minus 4 ए आ गया जी सॉल्व करके 16 सेंटीमीटर। हुण इहदा एरिया कड्ढण लई कहा सी, एरिया ऑफ शीट PQRS is equal to length multiplied by breadth 22 multiplied by 16 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अंदर वाले दा आ गया एरिया, एक आंसर है। हुण आपां ए वाले दा जिन्ना पर्ची कट्टी है, इहदे तो शीट कट्टी है, ओदा एरिया भी कटना है, तां ओदे लई आपां लिखदे हां एरिया ऑफ कट आउट स्ट्रिप इज इक्वल टू एरिया ऑफ शीट ABCD माइनस एरिया ऑफ शीट PQRS।
है ना, ਉਹ ਸੀਗਾ 720 माइनस 352, ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। पंजवां क्वेश्चन हैगा, अ पाथ ऑफ 2 मीटर वाइड इज बिल्ट अलोंग द बॉर्डर इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन, यानी स्क्वायर गार्डन 40 मीटर दा, ਉਹਦੇ अंदर एक रस्ता बनाया गया जिहदी 2 मीटर विड्थ हैगी है। एरिया कढना है जी पाथ दा, ते कितनी कॉस्ट लगेगी जे 1 मीटर दी कॉस्ट इन्नी हैगी है प्लांट करन दे लई उत्थे ग्रास। चलो इनू सॉल्व करदे हां। ये अंदर वाला, ये आ गया जी बाहर वाला, ये स्क्वायर हैगा, नाम दे दिंदे आ ए बी, आउटर स्क्वायर दा सी डी, ये हैगा जी ई एफ जी एच। हुण लिखना किवें, लेट ए बी सी डी बी द स्क्वायर पार्क, ठीक है। इत्थे क्या गया सी, साइड कितनी है 40 मीटर, है ना, ते साइड ऑफ स्क्वायर पार्क ए बी सी डी वो कितनी है 40 मीटर। एरिया ऑफ पार्क ए बी सी डी, क्योंकि स्क्वायर हैगा उदा फॉर्मूला हुंदा है साइड दा स्क्वायर, यानी 40 दा स्क्वायर 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 इज इक्वल टू 1600 मीटर स्क्वायर। ये बाहर वाले दा एरिया आ गया। हुण गल करदे हां अंदर वाले दी, लेट ई एफ जी एच बी द इनर स्क्वायर, ये अंदर वाला स्क्वायर ले लो। एदी साइड कितनी आएगी, देखो इत्थे दस्सिया गया सी भी ये जिहड़ी विड्थ हैगी ये 2 मीटर दी है, 40 विचों 2 बार 2 मीटर माइनस कर दो, साइड ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच इज इक्वल टू 40 माइनस 2 ये आ गया 36 मीटर। हुण इहदा एरिया कढ लैंदे आ, एरिया ऑफ स्क्वायर E F G H is equal to side the square is equal to 36 the square, 36 multiplied by 36 1296 मीटर स्क्वायर। हुण पाथ दा कढ लांगे, टोटल विचों ये वाला माइनस कर दिए, एरिया ऑफ पाथ is equal to area of outer square ABCD minus area of inner square EFGH। 1600 minus 1296 ये आ गया 304 मीटर स्क्वायर। हुण उत्थे उन्होंने एक कहा है दूजे पार्ट दे विच भी cost of planting grass in the remaining portion of the garden at any rate। remaining portion जेड़ा हैगा, यानी वो पाथ बनन तो बाद जेड़ा रिमेनिंग पोर्शन हैगा वो ए वाला हैगा, ए नहीं है, क्योंकि देखो ना इत्थे कहा गया भी 2 मीटर वाइड जेड़ा हैगा ओदे आले दुआले पाथ बनाए गए, पाथ हैगा, ते जेड़ा अंदर वाला हिस्सा है ओदे विच प्लांट करना है, यानी अंदर वाले हिस्से दे नाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मल्टीप्लाई करनी है कॉस्ट नूं। चलो इत्थे लिखदे हां, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास ऑन 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, ₹50। कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास अंदर वाला पोर्शन ऑन अंदर वाला 1296 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू इनू 50 ना मल्टीप्लाई कर दिए, 1296 मल्टीप्लाइड बाय 50 64800 रुपीस, ये आ गया जी आंसर। ध्यान नाल पढ़ना बहुत जरूरी है क्वेश्चन। अगे जिवें आपां एग्जाम्पल ट्राई कीता सी, यही कहा गया भी नर्सरी दा प्ले ग्राउंड हैगा स्कूल दा 150 मीटर वाइड हैगा, यानी ये 150 मीटर है, ते 75 मीटर ओदी की हैगी है विड्थ है। अ पोर्शन ऑफ 75 मल्टीप्लाइड बाय 75 मीटर इज केप्ट फॉर सी सॉ स्लाइड। इत्थे ना इन्ना पार्क दा हिस्सा जिहड़ा इत्थे झूले लाने लई रखिया गया है, जिहड़ा बचिया होया पोर्शन है ओदे विच 3 मीटर वाइड पैरेलल टू द विड्थ इदां करके ते पैरेलल टू द लेंथ इदां करके एक पाथ बनाया गया, यानी ये 3 मीटर है। जे इन्ना हिस्सा 75 है, टोटल 150 है, ये भी 75 ही होएगा,
है ना। फाइंड करना है द रिमेनिंग एरिया इज कवर्ड बाय ग्रास, ये जेड़ा ग्रास वाला कवर्ड पोर्शन है वो कटना है आपां। थानू पता है एदा जब एरिया कड्डोगे रेक्टेंगल दा, ए वाला माइनस करना पएगा ना स्क्वायर दा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। चलो ट्राई करते हैं, इनू भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सब तो पहला इत्थे उन्होंने इदा करके रेक्टेंगल दिता गया ABCD, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ लंबाई है 150 मीटर है। ਇੱਥੇ इन्ने झूले लाए गए ने 75 मीटर है, तो आ भी 75 मीटर है लंबाई, ते इन्नी सड़क बनाई गई है ਇੱਥੇ ते ਇੱਥੇ। ठीक है, हुण ए पॉइंट जिहड़ा है F ले लेंदे आ। सब तो पहला गल करते हैं एरिया ऑफ स्कूल दे ग्राउंड दी, पूरा एरिया ऑफ स्कूल ग्राउंड B ABCD, लेंथ ऑफ स्कूल ग्राउंड कितनी है 150 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ स्कूल ग्राउंड कितनी है 75 मीटर, एरिया स्कूल ग्राउंड का आ गया लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 150 मल्टीप्लाइड बाय 75 11250 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। हुण आपां कढदे हैं ए वाले रेक्टेंगल ते ए वाले रेक्टेंगल का एरिया। चलो ट्राई करिए। उस तो पहला ए वाला भी कवर्ड है ना, ए भी माइनस करना है, 75 है, ए भी 75 है, तो आपां इत्थे लिखदे हैं एरिया केप्ट फॉर सीसॉ स्लाइड्स, वो कितना आ जाएगा लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 75 मल्टीप्लाइड बाय 75 इक्वल टू 5625 मीटर स्क्वायर। हुण इस रेक्टेंगल ते आंदे हैं, इनू नाम ABCD होर नाम दे सकते हो या लिख सकते हो। ए वाला हैगा एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू लेंथ, ए हैगा एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू विड्थ, काट लेंदे हैं एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू लेंथ। देखो पाथ का जिहड़ा रस्ता है वो 3 मीटर का अंदर वाला, ए 75 है, उवे ही ए वाला 3 ते ए 75 मल्टीप्लाई कर लेंदे हैं, 75 मल्टीप्लाइड बाय 3 225 मीटर स्क्वायर, उवे ही एरिया ऑफ पाथ पैरेलल टू ब्रेड्थ 75 मल्टीप्लाइड बाय 3, वो भी आ गया 225 मीटर स्क्वायर। हुण आपां इहदे विचों माइनस करना है ए वाला कॉमन एक बार, क्योंकि 2 बार गिने है ना, इत्थे लिख एरिया ऑफ या एरिया कॉमन टू बोथ पाथ्स, वो हो गया 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9 मीटर स्क्वायर। वो इन्हां दोनों दे एरिया जो माइनस करना है, ते टोटल एरिया covered by paths 225 plus 225, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 माइनस कर दो 441 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, पाथ का एरिया हो गया। होर असी कढ़िया सी जिहड़ा सीसॉ दा एरिया सी, वो टोटल एरिया विचों आपां माइनस कर देना है। चलो इत्थे लिख दिंदे आ, इहनूं सॉल्व करदे होए इत्थे एरिया कवर्ड बाय ग्रास वो हो जाएगा इक्वल टू एरिया ऑफ ग्राउंड माइनस एरिया केप्ट फॉर सीसॉ माइनस एरिया कवर्ड बाय पाथ्स। टोटल एरिया सी 11250 माइनस 5625 माइनस 441, ए आ गया जी साडे कोल 5184 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है बेटा, इनू 2 बार प्रैक्टिस कर लियो, जरूरी क्वेश्चन हैगा। ए एरिया एक बार माइनस करना है पाथ दे एरिया तो। अगे चलते हैं 7th क्वेश्चन। 2 क्रॉस रोड्स ईच ऑफ विड्थ 9 मीटर कट एट राइट एंगल, ए रेक्टेंगुलर पार्क हैगा, 480 मीटर लेंथ हैगी है, 250 मीटर ब्रेथ हैगी है, इहदे राइट एंगल से इदा करके 90 डिग्री हो गया ना, 2 सड़कां जा रही ने।
फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, रोड का एरिया कढ़ना, वही गल ए वाला एरिया जिहड़ा कितनी बार गिनिया जाएगा, एक बार, ते फिर जब आपां एदा कड्डांगे 2 बार, माइनस कर दांगे एक बार, टोटल एरिया दे विचों ए वाला एरिया आपां एक बार कढ लैंदे आ। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द पार्क एक्सक्लूडिंग द क्रॉस रोड, ए वाला एरिया भी कढना है, तब टोटल एरिया दे विचों पाथ दा एरिया माइनस करके ए वाला एरिया आ जाएगा। चलो इहनूं इदां करदे आ, एक पाथ बना लैंदे आ, ए बी, ए 480, इधरली साइड 250, सी डी, अंदर जिहड़े रस्ते ने ए आ गया जी, पी क्यू आर एस, तुसी कोई भी नाम दे सकते हो, ई एफ जी एच आ गया, इधर भी नाम दे दो, एन एम, ठीक है। हुण इनू सॉल्व करते हैं पहला, लेट ए बी सी डी बी द रेक्टेंगुलर पार्क, ए बी सी डी रेक्टेंगुलर पार्क ले लो, लेंथ ए बी 480 मीटर, ब्रेड्थ डी ए 250 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, केड़ा पार्क, ए बी सी डी इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ 480 मल्टीप्लाइड बाय 250 मीटर, ए आ गया जी, जब इन्हां दोनों नू मल्टीप्लाई कीता इत्थे मीटर स्क्वायर आ गया 120000 मीटर स्क्वायर, ए वाला टोटल एरिया आ गया। चलो हुण आपां गल करदे हां इस रेक्टेंगल दी, सब तो पहला ई एफ जी एच, इहदी लेंथ कितनी आ वाली 480 हैगी है, ते सड़क कितनी चौड़ी सी अंदरली साइड 8 मीटर, ए जिहड़ा है ये 8 मीटर है, तां ए आ गया एरिया ऑफ पाथ ई एफ जी एच इज इक्वल टू 480 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो गया, जब 480 नु 8 ना मल्टीप्लाई किया ये आ गया 3840 मीटर स्क्वायर। उवें ही यदि गल करते हैं ए वाली लंबाई जिहड़ी हैगी है, ए हैगी है 250 ते ए हैगा 8, एरिया ऑफ पाथ, केड़ा पाथ हैगा आपां कढ रहे हैं, पी क्यू आर एस इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाइड बाय 8, ए आ गया जी 2000 मीटर स्क्वायर, लिखना जरूरी है। हुण इनू आपां लिखांगे एरिया ऑफ स्क्वायर के एल एम एन, वो कितना हो गया, ए भी 8 है, ए भी 8 है, इत्थे लिखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर के एल एम एन इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय 8 64 मीटर स्क्वायर। हुणे 2 बार आया सी ना, एक बार घटा दांगे दोनों विचों, एरिया ऑफ या एरिया कवर्ड बाय रोड्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए वाला पाथ, एरिया ऑफ पाथ ई एफ जी एच प्लस एरिया ऑफ पाथ पी क्यू आर एस माइनस ए स्क्वायर द एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर के एल एम एन, ए आ गया जी साडे कोल 3840 प्लस 2000 माइनस 64, क्योंकि 2 बार आ गया 5776 मीटर स्क्वायर, एरिया पाथ दा आ गया। उन्होंने कहा बचे हुए जिहड़ा हिस्सा हैगा एदा भी कढना है, टोटल इन्ना सी, पाथ दा इन्ना है, लिख दईए इनू सॉल्व करके, एरिया ऑफ पाथ एक्सक्लूडिंग क्रॉस रोड्स, वो किवें आएगा, इक्वल टू एरिया ऑफ पार्क माइनस एरिया कवर्ड बाय रोड्स 12000 माइनस ए वाला, जब इन्हां नू आपस दे विच माइनस करोगे यानी 12000 नू माइनस करोगे 5776, तो आंसर आ जाएगा जी थोड़े कोल 114224, याद रखियो मीटर स्क्वायर दे विच। ठीक है बेटा, अगे चलते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सी। अगे दसिया गया है
ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਰੋਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸਕੁਆयर ਦਾ ਏਰੀਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਦਾ। ਇਨ ਅ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਫੀਲਡ ਜਿਹਦੀ ਲੈਂਥ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, two roads are constructed which are parallel to the sides, यानी इधर रेक्टेंगल है, इस साइड दे पैरेलल आ वाली सड़क ते इस साइड दे पैरेलल आ वाली सड़क, एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल, 90 डिग्री ते एक दूजे नु कट कर रहे ने सेंटर चो। इफ द विड्थ ऑफ ईच रोड, ये जड़ी चौड़ी कितनी हैगी है 4 मीटर, फाइंड एरिया कवर्ड बाय रोड, सेम उत्ते वाला केस, सेम टू सेम। चलो आप ट्राई करते हैं, पर ये विच कॉस्ट कटनी है, रिमेनिंग एरिया नहीं कटना, कॉस्ट कटनी है। सब तो पहला आप एक रेक्टेंगल ले लेंगे हैं, ए बी सी डी। ए सीगा जी 92 मीटर, ए साइड सीगी 70 मीटर, यह एक पाथ है, यह दूजा है, इनू नाम दे देंगे ई एफ जी एच, इनू नाम दे देंगे हैं पी क्यू आर एस, इनू दे देंगे हैं के एल एम एन। ये कितना चौड़ा सी 4 मीटर। सब तो पहला आपा करना की है, इन्होंने दस्या कि है कढ़ना है एरिया कवर्ड बाय रोड्स, पूरा एरिया पहला कढ़ लेंगे हैं। वैसे वो भी कढ़न की लोड़ नहीं है क्योंकि एरिया रोड्स का कढ़ना है ना आपा। चलो पहला इस वाली रोड का एरिया कढ़ लेंगे हैं, एरिया कवर्ड बाय रोड, ए वाली ले ली है पहला पी क्यू आर एस, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ 70 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 4, 70 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾय 4 ਆ ਗਿਆ 280, यूनिट की है मीटर स्क्वायर। ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਆ ਏਰੀਆ कवर्ड बाय रोड दूजे वाली EFGH, लंबाई कितनी है 92 मल्टीप्लाइड बाय 8, यही है सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 4, 8 नहीं 4, ये आ गया जी साडे कोल 368। हुण तुसी देखिया ये वाला जिहड़ा स्क्वायर है 2 बार गिनिया गया, इदां कैलकुलेट करते हुए भी ते इनू कैलकुलेट करते हुए भी, ते आपां कर लैंदे आ एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN is equal to 4 multiplied by 4, 16 मीटर स्क्वायर। हुन पाथ का एरिया आ जाएगा, एरिया कवर्ड बाय द रोड्स, ओदे विच लिखांगे एदा एरिया प्लस एदा माइनस एदा, एरिया कवर्ड बाय रोड PQRS प्लस एरिया कवर्ड बाय रोड EFGH माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर KLMN। यही कहांगे 280 प्लस 368 माइनस 16, ये आ गया जी 648 माइनस 16, 632 मीटर स्क्वायर। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूजे पार्ट विच के है द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द रोड एट द रेट ऑफ 150 पर मीटर स्क्वायर, ते आपां लिख लेंदे आ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 1 मीटर स्क्वायर ऑफ रोड ₹150, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग 632 मीटर स्क्वायर ऑफ रोड, वो कितना हो गया मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ गया जी 94800 रुपीस। आगे चलते हैं 9th क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। ए वाला एरिया काटना है, पहला टोटल बाहर दा काट लो, फिर अंदर दा काट लो, ओनू माइनस कर दो, यही कर सकते हैं। चलो सब तो पहला आप इदा करते हैं, ये 15 दिता हुआ, ठीक है, इधर भी 3 इधर भी 3, पूरा कितना हो गया 15 प्लस 3 प्लस 3 21, इधरला कितना हो गया 12 प्लस 2 16 मीटर। हुन 16 मल्टीप्लाइड बाय 21 एक पास से आएगा, माइनस करना है 15 मल्टीप्लाइड बाय 12, यही होएगा। चलो इत्थे लिखते हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जी बाहर वाला है ABCD,
यानी ये जिहड़ी आपां कड्ढी है ABCD दी लेंथ ए वाली ये कितनी होएगी 15 प्लस 3 प्लस 3 21 मीटर। ब्रेथ ऑफ नाम लिखना जरूरी है रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 12 प्लस 2 प्लस 2 16 मीटर। हुण एरिया कढ लैंदे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाय 16 इन्हां नूं जद मल्टीप्लाई करांगे 336 मीटर स्क्वायर आ गया। उवें ही लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अंदर वाला गल कर लेंदे हैं PQRS लेंथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS लेंथ कितनी हैगी आ 15 मीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल PQRS 12 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 180 मीटर स्क्वायर। ये दूजा आ गया अंदर वाला। हुण कढना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन जिन्हों कवर किया गया इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिहड़ा बाहर वाला है ध्यान नाल किताब च देखो ABCD माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जिहड़ा अंदर वाला है PQRS 336 माइनस 180 156 मीटर स्क्वायर आंसर। हुण ये वाला ट्रिकी हैगा तुसी चाहो तो वीडियो पॉज करके अपने आप कमेंट करके दस सकते हो। वैसे मैं सिंपल सॉल्व करांगी मैं बोलांगी नहीं तुसी मैनू दसना भी थानू समझ आ गया या नहीं। पहला मैं इनू इत्थे बना दिंदी हां मैं सॉल्व करके दसांगी। हुण तुसी मैनू कमेंट दे विच दसना भी थानू ये पता चल गया या नहीं। ये 4 मीटर है ये हैगा जी 80 ये जिहड़ी लंबाई हैगी ये हैगी है जी 40। सब तो पहला आपां एरिया कढना है किदा शेडेड रीजन दा ए वाले दा मतलब ए वाला एरिया कढना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQ इत्थे आ गया RS। इन्हें ध्यान नाल सॉल्व करना पएगा क्योंकि जे तुसी देखो इधरले पासे 4 मीटर है इधर 2.5 है ते ए जिहड़ा है ए 2.5 है ए जिहड़ा है ए 4 है ते जे आपां ए वाला ले रहे PQRS ओ हो गया 40 मल्टीप्लाइड लंबाई हैगी है 40 चौड़ाई हैगी है 2.5 40 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 100 मीटर स्क्वायर। उवें ही ए वाला ले लेंदे आ एरिया ऑफ रेक्टेंगल EFGH ओ हो गया जी लंबाई हो गई 80 मल्टीप्लाइड बाय 4 320 मीटर स्क्वायर। आगे एरिया ए वाला स्क्वायर नहीं है हुण रेक्टेंगल है क्योंकि ये 4 है ये 2.5 है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल KLMN इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 10 मीटर स्क्वायर। ए दो ऐड करके 10 घटा दो इन्हां विच। एरिया ऑफ शेडेड रीजन की हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूरा लिखना है PQRS प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल दूजे वाला केड़ा है EFGH माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल KLMN यानी कि 100 प्लस 320 माइनस 10 ये आ गया जी 420 माइनस 10 410 मीटर स्क्वायर। जे थानू ये समझ आ गया ते कमेंट सैक्शन दे विच जरूर दस्सियो भी यह जिहा क्वेश्चन तुसी सॉल्व कर सकते हो जे तुहाडे तो सॉल्व हो गया। ते इसी की अज दी क्लास कमेंट सैक्शन दे विच तुसी अपने आंसर जरूर लिखने ने। आप अगली क्लास दे विच मिलांगे। जे वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करियो। Till then, take care. Bye bye.